एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आधुनिक काल के तीसरे क्लास में पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को 2 क्लासेस प्रोवाइड कराया है। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए आए होंगे वो जाके जो है प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाली है, वो दोनों क्लासेस ज़रूर देख लें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो मेरी डेली की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वैसे मैंने आप लोग को बता दे रही हूँ इसमें कि कौन कौन से हम लोग को भारतेंदु युग के कवियों को पढ़ना है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ठीक है, इन सबको जो है दोस्तों मैं डिटेल में आप लोग को एक एक कवियों के बारे में अच्छे से बताऊंगी और 100% गारंटी के साथ कर रही हूँ। जो मैं ये आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ और समझा रही हूँ ना, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग व्यूज़ रहता है बट लाइक भी नहीं करते हो, और कुछ लोग ही हैं जो कमेंट करते हैं। हाँ, अब पता नहीं क्यों आप लोग क्लासेस नहीं पसंद आ रही, या फिर कुछ आप लोग को मतलब मुझसे डाउट हो कुछ भी, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए। आप लोग बिल्कुल, मैं इसीलिए तो यहाँ पे इस चैनल पे आप लोग को जो है आप लोग से अपनी थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है वो आप लोग से शेयर करती हूँ। तो आप लोग जो है दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए किसी भी टॉपिक पे, मैं आप हिंदी साहित्य से संबंधित, ठीक है, आप लोग को ज़रूर वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। बाकी मैं आप लोग को शुरू से दोस्तों, आप लोग जैसे देख रहे हो कि आदिकाल मैंने ख़त्म किया, फिर भक्ति काल, रीति काल, अब हम लोग जैसे कि आधुनिक काल पढ़े हैं। तो ऐसे दोस्तों लगभग मैं पूरा पाठ्यक्रम आप लोग को अच्छे से बताऊंगी, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे ग्रामर का हो। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। बस दोस्तों जितना मैं आप लोग को वीडियो डेली दे रही हूँ, जैसा कि छोटा ही वीडियो रहता है, ठीक है, तो वो टाइम निकाल के आप लोग देख सकते हैं। आप लोग का रिवीजन ही हो जाएगा। अगर आ रहा है तब तो भाई रिवीजन हो जाएगा, और बाकी जो नए लोग हैं उनको तो कुछ अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, जानकारी मिलेंगी ही। ठीक है, और आप लोग जो है दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ठीक है, अपनी क्लास को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब ये आप लोगों का काम है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों भारतेंदु की कवि में आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मैंने पॉइंटर लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इनका देखिए जन्म है, इनका जन्म है दोस्तों 1850 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1885। जन्म ही अधिकतर पूछता है। इनका जन्म स्थान हुआ था काशी में। ठीक है, इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम भी पूछता है दोस्तों। इनके पिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका जन्म दोस्तों काशी के प्रसिद्ध सेठ परिवार महाराजा अग्रसेन की वंश परंपरा में सेठ गोपाल चंद गिरधर दास के यहाँ हुआ था। तो इनके जो पिता थे दोस्तों वो मतलब अपने समय के सुप्रसिद्ध कवि जाने माने जाते थे, और इनके घर पर ही जो है कवियों का एक तरीके से जो मतलब समाज था वो एकत्र होता था। इनके घर पर ही कवियों का समाज, एक जो मतलब काव्य गोष्ठियाँ नहीं होती थी, तो इनके घर पे ही होता था। और इनके पिता भी अपने समय के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सुकवि माने जाते थे। तो जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ना, इनका बचपन जो है मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि काव्यमय वातावरण में ही इनका गुजरा है, और बाल्यावस्था से ही ये कविता करने लगे थे। ये मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सोचिए बाल्यावस्था, हम लोग कहाँ गेम खेलते हैं, कविता करते थे बैठ के, टीवी देखते थे, कार्टून। और ये जो है इनका एक्चुअली इनका घर का वातावरण ही जो है काव्य में होता था। तो ये भी जो है उसी परिवेश में पले, तो अपना कविता हम करने लगे। बाल्यावस्था की भी इनकी एक पंक्ति है, और जो मैं भी आप लोग को नीचे बताऊंगी। पहले ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं। वो पंक्ति भी जो है दोस्तों पूछता है कि इनकी शैशवावस्था की एक पंक्ति है, वो आप लोग बताइए वो कौन सी पंक्ति है। तो वो भी मैं इस क्लास के माध्यम से आप लोग को कराई हूँ। तो अब पूछता है कि इनकी उपाधि, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है उपाधि, एक मिनट पहले इनके गुरु के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके गुरु थे सितारे हिंद। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? सितारे हिंद थे।
और इनकी जो उपाधि भारतेंदु की थी, इसको जो है 1880 ईस्वी में रमाशंकर व्यास ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना है। और एक क्वालिटी में और भी थी भारतेंदु जी के बारे में, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनकी विशेषता कि ये ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, आधुनिक कवि तो थे ही, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ब्रज भाषा के कवि थे। भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है इनमें, और नवीन विषयों का समावेश, प्रकृति चित्रण, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के स्वर। फिर है अगला दोस्तों, इनकी पत्रिका पूछता है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। और एक और इनकी है बाल बोधनी। ठीक है, और वो भी इनकी पंक्ति कई बार पूछती, पत्रिका जो है पूछती है दोस्तों, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका। ठीक है, ये तो कई बार जो है पूछा है कि इस पत्र के संपादक कौन है। तो कवि वचन सुधा 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका का जो है दोस्तों समय है 1874। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। इस पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनकी शैशवावस्था की एक रचना के उदाहरण जो है ये देखिए, मैंने आप लोग को जैसा कि बताया कि इनका जो बाल्यावस्था, इनका बचपन था वो काव्यमय वातावरण में ही गुजरा था। ये बाल्यावस्था से ही अपनी कविता कहने लगे थे। तो वो कौन सी जो है पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति है देखिए, कि दम तो मोल लियो वा घर के, दास दास श्री वल्लभ सुध के, चाकर राधा वर के। ये आप लोग जो है दोस्तों अच्छे से इसको याद रखिएगा। पूछता भी है कि ऐसे कौन से भारतेंदु युगीन कवि हैं जिन्होंने अपने बाल्यावस्था में ही जो है मतलब रचना प्रस्तुत कर दी पंक्ति। तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और वो पंक्ति कौन सी है, तो वो पंक्ति है दम तो मोल लियो वा घर के, दास दास श्री वल्लभ सुध के, चाकर राधा वर के। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है कि जो मैंने बताया ना आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उपाधि जो भारतेंदु थी वो किसने दी थी, तो वो जो है 1880 ईस्वी में रमाशंकर व्यास ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया था। ये अगला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने कवि वचन सुधा 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 आदि पत्रों का संपादन भी किया। फिर अगला पॉइंट है कि भारतेंदु जी पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। दोस्तों ये बहुत बार पूछा है, भारतेंदु जी का दे दिया हुआ है कि किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो आप लोग को याद रखना है कि यह जो है पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्र प्रकृति का चित्रण किया और कवियों का ध्यान आकृष्ट किया। और इनकी काव्य कृतियाँ पूछ देता है, इनकी काव्य कृतियाँ कितनी हैं, अब ऑप्शन में दे देगा दोस्तों 70 हैं, 71 है, 72, 73 ऐसे समथिंग दे देगा। इनकी काव्य कृतियाँ हैं 70, लेकिन प्रमुख कृतियाँ मैं लिखवाई हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, वैसे लेकिन आप लोग को याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 70 काव्य कृतियाँ हैं। ठीक है, पहली है कि विजयनी विजय वैजयंती जो कि निबंध काव्य है, और इसमें जो है मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है यह कविता। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है, विजयनी विजय वैजयंती। फिर अगला है कि दशरथ विलाप, बकरी विलाप, ये सब जो है दोस्तों सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि आधुनिक काल से 35 से 40 प्रश्न अकेले के बनते हैं, तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सब बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। जितना मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा रही हूँ ना दोस्तों, सारा जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं जब आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, भारतेंदु युग जब कवर हो जाएगा तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है हमने पढ़ा है या मैडम ने पढ़ाया है, तो आप लोग खुद देखिएगा। लेकिन अभी जितना मैं आप लोग को प्रोवाइड कराने वाली हूँ भारतेंदु युग के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हों सब आप लोग अच्छे से देखिए उसको। तो जैसा कि मैंने बताया कि दशरथ विलाप, बकरी विलाप, फिर है भारत भिक्षा, हाँ विजय वल्लरी, देखिए आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, और है प्रबोधिनी, कार्तिक स्नान, बसंत होली, प्रातः समीरन, भारत वीरत्व, रानी छदम लीला जो कि प्रबंध गीत है, तन्मय लीला प्रबंध गीत है। ठीक है, फिर है अगला कि यमुना छवि, हिंदी भाषा, ये भी कई बार पूछता है, जो कि निबंध काव्य है। प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, यह जो है खड़ी बोली में है, ये भी कई बार पूछा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये फूलों का गुच्छा जो है कविता वो किस बोली में, तो आप लोग को बताना है यह खड़ी बोली में है। ठीक है,
फिर अब अगला पॉइंट यहाँ से पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में भी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कविताएं लिख दी हैं, उनकी शैली जो है यहाँ पे लिख दिया है कि किस शैली में लिखी गई कविता है। जैसे बंदर सभा है, यह पैरोडी शैली में लिखी गई है। उर्दू स्यापा, ठीक है, उर्दू स्यापा ये जो है स्यापा में लिखी गई है। फिर है समधिन मधु मास, ये जो है गाली में लिखी गई हुई है। नए जमाने की मुकरी, मुकरी में लिखा गया है। ठीक है, प्रातः समीरन, यह जो है प्यार छंद में लिखा हुआ है। फिर है वर्षा विनोद, यह जो है लावनी शैली में लिखी गई है। तो दोस्तों ये भी जो है पूछता है। फिर अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में। है तो बहुत सारी, लेकिन जो मैं यहाँ पे आप लोग को लिखवाई हूँ, ये कई बार जो है पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति तो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। तो पहली पंक्ति है इंपॉर्टेंट कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, ये तो आप लोग याद रखिए। फिर दूसरी पंक्ति ये बहुत बार पूछती है दोस्तों कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभान दुलारी। तीसरी ये भी बहुत बार पूछी गई है कि रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये जो है दोस्तों भारत दुर्दशा ये नाटक है, तो इसमें जो है कई बार ये पंक्तियाँ जो है पूछी गई हैं और पंक्तियाँ वहीं से ली गई हैं। फिर है अगला पॉइंट, पंक्ति इनकी है कि पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। अगला है पंक्ति की है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय है। फिर अगला है कि भीतर भीतर सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धूसें। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां दोस्तों मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे करवाया है, सब जान लीजिए। कई बार पूछा और पूछने के चांसेस भी रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया जितने की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब रटे होने चाहिए, पंक्तियाँ रटी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब इसमें अगर गलती हो गई ना तो फिर कंपटीशन से बाहर है। नए प्रश्न सबके लिए नए होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जितनी भी पंक्तियाँ पूछी गई हैं वो रटी होनी चाहिए, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो रटा होना चाहिए। बाकी तो जो नया है वो सबके लिए नया होगा। अब उसमें भी जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी करके अच्छे से तैयारी किया होगा वही बाजी मारेगा। तो जितने भी, इसीलिए मैं जो यहाँ पे सातों पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैंने आप लोग को करवाई है ना, ये कई बार पूछा है दोस्तों, तो ये आप लोग करिए। बाकी जो और भी इनसे संबंधित कम से कम 16-17 पंक्तियाँ हैं वो मैं आप लोग को कराऊंगी, बट ये जुबान पे होना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचा कि आज ही आप लोग को जो है करवा देती हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति। तो ठीक है, आप लोग ये जो है याद रखिएगा। 7वां पंक्ति है इनकी कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन, करी भारतवासी रोवें। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, आप लोग को अगर क्लास जो है दोस्तों अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए।